अगर भगवान निर्माता है इस जगत का, तो क्या जरूरत है दयाहीन संसार बनाने की? प्रथमता ही जरूरत क्या है दयाहीन संसार बनाने की? यह भी खूब पागलपन हुआ। अगर है कोई परमात्मा तो विक्षिप्त होगा कि पहले ये दयाहीन लोग बनाओ, ये दुष्ट, हत्यारे, हिंसक, अन्यायी, पापी, दुराचारी, ये निर्मित करो और फिर दूत भेजो इनके सुधार के लिए। यह भी खूब बात हुई। पहले बीमार बनाओ, जन्म से ही उन्हें रोक दो और फिर चिकित्सक भेजो, और फिर वे चिकित्सकों की न सुने तो उन पर नाराज हो, फिर उनको दंड दो, नरक में डालो, और अगर वे चिकित्सकों की सुन लें और मान लें तो उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनको स्वर्ग का पुरस्कार दो। यह सब कैसा पागलपन है। लेकिन एक व्यक्तिवादी ईश्वर की धारणा को मान लेने के बाद ये सारी बातें सार्थक मालूम होने लगती। परमात्मा है तो फिर दूत भेजता है, पहले दुनिया बनाता है और हर व्यक्ति को पाप के बीज देता है, वासना देता है, काम देता है, क्रोध देता है, घृणा देता है, वैमनस्य देता है, लोभ देता है जन्म के साथ। तो फिर देने वाला ही जिम्मेवार है, फिर लोगों का क्या कसूर है? तुमने पाप अपने हाथ से पैदा नहीं किया है, तुम उसके निर्माता नहीं हो। न तुमने अपना जीवन बनाया है, न जीवन में छिपी हुई वासनाएं बनाई। तुम जीवन लेकर आए हो और कौन तुम्हें दे गया है वासनाएं? और फिर आते हैं महात्मा और पैगंबर और अवतार और वो समझाते कि वासनाएं छोड़ो। परमात्मा संसार बनाता है और महात्मा समझाते हैं कि संसार का त्याग करो। ये कैसा गोरख धंधा है? अगर संसार का त्याग ही करना है तो बनाना ही क्यों? और जब महात्मा ही भेजने हैं तो परमात्मा ये संसार को बनाने का इतना आयोजन, इतना कष्ट क्यों लेता है? बनाए ही ना, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बांस भी बनाओ, बांसुरी भी बनाओ, बजाने वाले भी बनाओ, फिर दूत भेजो कि देखो शोरगुल न करो, कि देखो बांसुरी ना बजाओ, कि बांसुरी बजाने में बड़ा पाप है, कि नरकों में सड़ोगे। अगर बांसुरी न बजाई तो स्वर्गों में सुख पाओगे। फिर नर्क बनाओ, फिर स्वर्ग बनाओ, फिर सुखों का और दुखों का इंतजाम करो। लेकिन ये सब किस लिए? एक परमात्मा की धारणा को मान लेने के बाद ये सारा उपद्रव खड़ा होता चला जाता है। तो रविन्द्रनाथ कहते हैं कि भगवान इस दयाहीन संसार में तुमने युग युग में बार बार दूत भेजे। मैं कहूंगा कोई भगवान नहीं और ना कोई दूत है। और फिर वे कहते हैं, वे कह गए हैं सबको क्षमा करो, वे बोल गए सबको प्रेम करो, अंतस से विद्वेष के विष का नाश करो। अब ये थोड़ा सोचने जैसा है कि ये सारे तथाकथित दूत और पैगंबर कहते हैं सबको प्रेम करो, और परमात्मा खुद सबको प्रेम करता नहीं। प्रेम उसको करता है जो परमात्मा की मान के चलता है, सबको नहीं। उसका प्रेम सशर्त है। क्षमा उसको करता है जो पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा को क्षमा की जरूरत नहीं, उसको क्षमा करता है जिसको क्षमा की जरूरत नहीं। और पापी को नरकों में डालता है, नरकों की अग्नि शिखाओं में जलाता है, तेल के कड़ाहों में भूनता है पापियों को जिनको की क्षमा की जरूरत है। ये कैसा गणित, ये कैसा न्याय? इसलिए तो बुद्ध और महावीर ने ईश्वर की धारणा को इंकार कर दिया। नीचे से 2500 वर्ष पहले इंकार कर दिया, साफ कहा कि कोई परमात्मा नहीं। इसलिए फिर यह सवाल न रहा कि परमात्मा क्षमा करता है, पुरस्कार देता है। फिर बात बदल गई, बात ही और हो गई। फिर तुम जो करते हो उसका परिणाम पाते हो। शुभ करते हो तो शुभ, अशुभ करते हो तो अशुभ। कोई देने वाला नहीं। आग में हाथ डालते हो तो हाथ जल जाता है, और फूल को छूते हो तो हाथ में फूल की सुगंध बस जाती। बस यूं ही एक प्राकृतिक नियम। संभल के चलोगे, गिरोगे नहीं, हाथ पैर न टूटेंगे। नशा करके चलोगे, बेहोशी में चलोगे, गिरोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे।